एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। सबसे पहले आप लोग केस स्टडी के इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ के ये पता लगा लिया होगा ये किस चैप्टर का है, प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल का। और केस स्टडी करते समय आप लोग को सारा एनसीईआरटी बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एक ऑक्टागोनल प्रिज्म है। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए सीधे फॉर्मूले हैं, पर नॉलेज के लिए थोड़ा बच्चों को बता दें ऑक्टागोनल प्रिज्म एक्चुअली में होता है क्या। प्रिज्म क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक 2D फिगर है, सपोज एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक और हमारे पास ये ट्रायंगल है। अगर हम इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो जो ये फिगर बनता है इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। अब इसका 2D फिगर क्या था, ट्रायंगल था, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर हमने ऑक्टागोनल लिया, ये जो है ऑक्टागोनल है और इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो ये 3D फिगर बनेगा इसको हम लोग ऑक्टागोनल प्रिज्म बोलेंगे। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन में तो वैसे इसका अगर आपको नहीं भी आता है तो भी चलेगा। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं यार। इस क्वेश्चन को देखो, एक्स जो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल था वो क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ ऑप्टेन ऑन द बॉटम फेस एंड द फॉलोइंग टाइम। ये इस तरीके से मतलब इसको बोला गया, इसको रोल करके फेंका गया है, प्रिज्म को रोल करके इस तरीके से फेंक दिया गया। एक्स क्या है कि डिनोट द नंबर ऑप्टेन ऑन द बॉटम फेस, मतलब आपने जैसे इस पे नंबर लिखे होंगे, देखिए ये नंबर है। ऑक्टागोनल तो कन्फर्म है, 1 से लेके 8 तक हर फेस पे नंबर लिखा होगा। तो आपने फेंका तो 1 जो आया है उसके आने की प्रोबेबिलिटी p है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2p है, 3 आने की 2p। इस तरीके से ये पूरा चार्ट रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ सब चीज़ों को। इसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं। p की वैल्यू फाइंड करनी है और रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 6 से बड़ी है तब बताइए, अगर ये है तब बताइए। और जो भी ये फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि मीन, तो ये सब चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सीधे सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा सा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड में कर दूँ इधर। क्वेश्चन तो एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब मैं पहले से सॉल्यूशन करके इसलिए रख लेता हूँ, आपको पता होगा कि जिससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है एक्चुअली में। अगर मैं इसे करने बैठूंगा तो ये बहुत टाइम लेगा और हम लोग इधर क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। पहले कह रहे हैं पी की वैल्यू फाइंड करो। अब एक बात समझो कि जो हमारे पास जो ये टेबल गिवन है, टेबल, इस पूरे का सम 1 के इक्वल होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट की उन सब का सम 1 के इक्वल होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी थी पी एक्स, इसका सिग्मा मतलब इसका सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इन सब को ऐड किया, इन सब को ऐड किया और किसके इक्वल रख दिया हमने, 1 के। तो p प्लस 2p प्लस 2p इसका सम किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो 10p स्क्वायर प्लस 9p, अब ये जो प्लस बनता है इसको इस तरफ लेके आएगा, -1 हो गया, इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 9p है, 10p माइनस पी और 10p कॉमन लिया। इस तरीके p का आंसर एक तो -1 आएगा और p का आंसर एक 1/10 आएगा। अच्छा देखो यार, क्लास 12th में हो, अगर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो 10p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 1 को, तो ये थोड़ा सा मतलब आपको देखना पड़ेगा। तो p की वैल्यू -1 आई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आंसर 2 आएंगे, -1 तो हो ही नहीं सकती कभी भी। जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, तो -1 तो होगी नहीं। हाँ 1/10, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। अगले क्वेश्चन में इसमें बोला गया था कि जो p है इसकी वैल्यू x की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ तो हम लोग थे। जो p की वैल्यू है वो कह रहे हैं x जो रैंडम वेरिएबल इसकी वैल्यू 6 से बड़ी है। 6 से बड़ी है, 6 को नहीं लेंगे, मतलब किसको लेंगे, 7 को लेंगे और 8 तक। 8 तक क्यों लेंगे, 8 तक ही था x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 7 और 8, x की वैल्यू 7 पे है देखो 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर लिख दिया। 8 पर है 7p स्क्वायर प्लस b, तो हमने इसको लिख दिया। अब इन दोनों ऐड किया तो 9p स्क्वायर प्लस p, और p की वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि p की जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 3m, m इज द नेचुरल नंबर, और हमको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो एक बार रखो m की जगह 1, तो 3 बन जाए 3, मतलब x की वैल्यू 3। एक बार रखी m की जगह 2, तो 3 2 या 6, तो 6 भी लेंगे। एक बार रखेंगे x की जगह 3, लेकिन जैसे ही आपने 3 पुट किया तो 3m कितना हो जाएगा, 9, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। और डाटा हमारे पास केवल 8 तक है, कहाँ तक है, 8 तक, तो इसको तो नहीं लेंगे। तो बस 3 पे क्या है, 3 पर है 2p, तो 2p लिख दिया।
और 6 पर क्या है जी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर और बस एक्स की और पी की वैल्यू 1/10 पुट कर दी। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब मीन फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है। मीन कैसे फाइंड करते हैं ये सब चीज़ें आप लोगों ने अगर इंट्रो पार्ट पढ़ा होगा तो फिर आपको ये समझ आएगा मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एक बार मीन को देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जूम हो जाता तो ये रहेगा कि इससे और ज़्यादा आपको हो जाए यार। ओके चलिए अब देखिए मीन एक्चुअली में कहता क्या, मीन का मीनिंग यहाँ पर जो है, पहले तो ये जान लो मीन को हम सिग्मा सॉरी ई एक्स से इंडिकेट करते हैं या फिर म्यू से, या तो म्यू बोल दो केवल या फिर कैपिटल ई एक्स, एक्स हमारा एक रैंडम वैल्यू होता है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, देख बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये 1 का पी के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 का 2p के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 का 2p के साथ, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई, जो p है मतलब प्रोबेबिलिटी और xi जो रैंडम वेरिएबल है इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, उन सबको ऐड कर दो। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। वैसे आपको लगेगा ये टफ, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है, अदरवाइज आपने अगर प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत बेसिक स्टडी की है, केस स्टडी क्वेश्चन तो तभी करो, मैं यही प्रेफर करूँगा। तो जल्दी से इनका 1 का मल्टीप्लाई पी के साथ, तो देखिए पी आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2p के साथ हुआ, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो ये अब जब मैंने डायरेक्ट ऐड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, जब सबको ऐड किया तो 76p² प्लस 33p और p की जगह 1/10 वैल्यू पुट करनी है। देखो एक्चुअली मेरा कंसेप्ट यहाँ पर ये है, अगर आप सोचा कि सर आपने इसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ पुट कर दी, यार क्लास 12th के बच्चे हो, मैं नहीं, अगर मैं इसको करके दिखाऊंगा वीडियो काफ़ी लेंथी होगा। अगर आप 12th में आके ये ऐड में प्रॉब्लम हो रही है डियर, तो फिर ये तो प्रॉब्लम है ना यार। ये एक्चुअली में आपको सॉल्यूशन देख के और छापेंगे नहीं ना, कंसेप्ट पर जाएंगे। तो ये ऐड करना है, मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिखा है, और मैं पहले से ही सॉल्यूशन इसलिए कर लेता हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो, कंसेप्ट है, आपको बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको हर दिन या फिर 1-2 दिन में केस स्टडी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैं 50 केस स्टडी क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, और प्रॉमिस है कि 12 नंबर आपके जो आते हैं वो इसी में से ही आएंगे। हर टाइप की केस स्टडी को कवर किया जाएगा, पूरे एनसीईआरटी विद एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन अपलोड वीडियो पे हो चुका है, मेरे यूट्यूब चैनल पे हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप सब कुछ देख सकते हैं, और एक टारगेट 95+ का भी वहाँ पे चला है, आप उसमें भी जाके वीडियो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, क्योंकि हर कोई लाइफ में सीखता रहता है, परफेक्ट कोई भी नहीं, फिर भी कोई पॉजिटिव एडवाइस है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।